हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपी दैट इज़ अ सीक्रेटरी प्रैक्टिस। आपको ये सब्जेक्ट है एचएससी में। तो अगर आप चाहते हो कि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कैसे सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए। ऐसे तो आपके हर चैप्टर में कम से कम 3-3 4-4 केस स्टडी है, लेकिन अब हम आपके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे समझना है, आंसर कैसे लिखना है, इच एंड एवरीथिंग। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे तो हर चैप्टर में 4-4 है, तो लेकिन कौन से करना चाहिए उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ दोस्तों, प्लीज़ उस वीडियो को देखना। उसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट की बात की, मतलब कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्वेश्चन कोशिश करेंगे इसमें 2 से 3 केस स्टडी के क्वेश्चन को दो। सबसे पहली बात तो आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो बुक में है उसी में से आपको पूछा जाएगा। तो ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है ना, तो ये पूरे टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है, जितने भी केस स्टडी है विद सोल्यूशन। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे ग्रुप में जुड़िए या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, दोनों में से कहीं बार भी आप आ जाओ, हम आपको शेयर कर देंगे। पहले क्वेश्चन को समझो और हो सके तो 2 बार रीडिंग करो, ताकि अगर आपके पास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उतना भी करते हो तो डेफिनेटली होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। मिस्टर जेड होल्ड सेविंग बैंक अकाउंट विथ द CFDH बैंक, कैन ही डिपॉजिट हिज शेयर्स इन हिज अकाउंट फॉर ए डीमेट? ठीक है, पहला आंसर आएगा। अच्छा सॉरी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है। मिस्टर जेड होल्ड 100 शेयर्स ऑफ पैसिसुलर कंपनी लिमिटेड इन फिजिकल मोड एंड ही वांट टू विश कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये आपका डिपॉजिटरी का चैप्टर का केस स्टडी है। मुझे कमेंट आया था कि सर प्लीज वो चैप्टर का आप बनाओ, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखो, मिस्टर जेड होल्ड सेविंग अकाउंट, बैंक का नाम दे दिया है, डिपॉजिट कर सकता है क्या? नो, ताकि अगर मुझे शेयर्स अगर कन्वर्ट विन्वर्ट जो भी करना है उसके लिए मुझे अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? डीमेट। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड, तो उसको क्या लगेगा? डीमेट अकाउंट लगेगा फिजिकल शेयर से इलेक्ट्रॉनिक में। इट इज इट आरबीआई रेट विल बी कस्टोडियन ऑफ शेयर्स? नो 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 नो, आरबीआई के पास में इसका कस्टोडियन नहीं होता है। नो, आरबीआई कैन नॉट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ शेयर्स। मिस्टर जेड द बैंक कैन एक्ट एज अ, तो कौन रहेगा यहाँ पे? बैंक के पास में आपके शेयर्स जमा हो जाएंगे, बिकॉज उन लोग क्या ओपन कर रहे हैं? आपका डीमेट अकाउंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर आर होल्ड 100 शेयर्स ऑफ पर्टिकुलर लिमिटेड इन डीमेट मोड में थे, ठीक है। ही वांट टू ट्रांसफर 1 शेयर टू हिज वाइफ, पॉसिबल है क्या है ये? पॉसिबल। तो वहां पे आंसर लिखा है मिस्टर आर कैन ट्रांसफर 1 शेयर ईच टू हिज वाइफ, डॉटर, सन। फॉर डेट दे मस्ट हैव ए, उसको क्या होना चाहिए? सभी के पास में डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे अगर उसको अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसके पास में भी डीमेट होना चाहिए, उसके डॉटर में करना है तो डॉटर के पास में भी डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डज ही नीड टू सबमिट DRF और DIS? नो। देखो, इफ मिस्टर आर वांट टू ट्रांसफर हिज शेयर्स ही हैज टू सबमिट DRF टू डिपॉजिटरी पार्टीज। ये दिया है, लेकिन अब क्या हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया तो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसा आंसर लिखा है वैसे लिखना है। कैन ही नॉमिनेट हिज वाइफ इन हिज डीमेट अकाउंट? यस, ताकि अगर उसके मरने के बाद में उसके शेयर्स किसके होना चाहिए? उसकी वाइफ के हो जाना चाहिए ना। यस, मिस्टर आर कैन नॉमिनेट हिज वाइफ इन हिज डीमेट अकाउंट। एवरी इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेलेबल, मतलब सभी के, जैसा हमारा अगर अकाउंट होता है बैंक में तो हम लोग अपना नॉमिनी पर्सन रखते हैं कि नहीं, अपनी मम्मी डैडी वाइफ किसको भी, सेम यहाँ पे भी आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी है क्वेश्चंस, तो एक मुझे लग रहा है कि इसमें का आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटर में से एकदम अच्छे से करके जाओ, एक एग्जाम में आपको पूछेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। LMN कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 इन विच ही अर्न लेस देन द एक्सपेक्टेशन, मतलब सोची थी ना उससे कम में उससे एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट करी। इज बोर्ड राइट टू रिकमेंडिंग द डिविडेंड पर शेयर रिजर्व? यस। फ्री रिजर्व में से क्या कर सकती कंपनी? क्या दे सकती है? डिविडेंड दे सकती है। कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड थ्रू द इज नॉट अप्रूव बाय द? नो, जब तक अगर अप्रूवल नहीं मिलता। AGM का सर फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग। नो, बोर्ड कैन नॉट बी डिक्लेयर डिविडेंड थ्रू इट्स नॉट अप्रूव बाय AGM बिकॉज द डिसाइड इन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर। कैन द बोर्ड गिव द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट? नो,
बोर्ड कैन नॉट गिव द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, और ये कोई वस्तु नहीं होती, कैश में जाता है। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज़ उसको देखो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ये आपको 6 मार्क्स दिलाएगा दोस्तों, कितना, लेकिन इतना आसानी से मार्क्स नहीं मिलता है। प्लीज़ पूरा एक बार पढ़ो, हार्डली 1 से 2 घंटे भी नहीं लगेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो। आपको ये नंबर मिल रहा है, ये नंबर के थ्रू आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हुआ है आपका नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।